मोड़ करके हथेलियां पृथ्वी से टिकाएं, 20 उंगली एक सीध में करें। दाएं पैर को पीछे ले जा करके दाएं पैर का पंजा खड़ा करें। कमर को अधिक से अधिक झुकाएं, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर दबाएं, कमर को अधिक से अधिक, गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर, शरीर के दाएं भाग में खिंचाओ, बाएं भाग में दबाओ। इस स्थिति में आपकी पेन क्रिया प्रभावित है। आवश्यक मात्रा में इंसुलिन तैयार हो रही है, जो आपको डायबिटीज जैसे रोगों से बचा रही है। बाएं पैर को पीछे ले जा करके एड़ी पंजे मिलाएं, शरीर को पीछे की ओर धकेलते हुए एड़ियों को पृथ्वी से स्पर्श करें। घुटने सीधे, थोड़ी कंठकूप में, ध्यान आपका सहस्त्रार चक्र पर। धकेलिए शरीर को पीछे की ओर। जितना शरीर को पीछे धकेलेंगे एड़ियां स्वतः है पृथ्वी से लग जाएंगी। पिंडियों में खिंचाव आएगा, आने दीजिए, आनंद महसूस करें। पिंडी संबंधी विकार दूर होंगे। आगे की ओर आए, हथेली और पंजों के ऊपर शरीर के भार को रोकें। रैम्प की स्थिति, थोड़ा सा ऊपर करो कमर को। रेणु जी आप भी थोड़ा। पंजे, घुटने, छाती और मस्तक पृथ्वी से लगाएं। कोहनियों और नितंब हल्के उठे रहेंगे। ध्यान आपका अनाहत चक्र पर। इस स्थिति में आपके मस्तिष्क को आपके हृदय से सीधे रक्त की सप्लाई हो रही है। हृदय को विश्राम मिल रहा है। हथेली और पंजों के ऊपर दबाव बनाते हुए शरीर को आगे की ओर धकेलते हुए धड़ को ऊपर उठा दें, कोहनियां सीधी कर दें। रीढ़ के अंदर अधिकतम बैंड, कमर दर्द के रोगियों को बहुत लाभ मिलेगा। शरीर का डायफ्राम बढ़ा हुआ है, मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जा रही है। हथेली और पंजों के ऊपर दबाव बनाते हुए पुनः उठाएंगे शरीर को मध्य से। धकेले शरीर को पीछे की ओर, एड़ियों को पृथ्वी से स्पर्श करें। घुटने सीधे, दायां पैर दोनों हाथों के बीच में लाएं। कमर को अधिक से अधिक झुकाएं, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर और दबाएं। शरीर के बाएं भाग में खिंचाव, दाएं भाग में दबाव। पहली स्थिति में आपकी पेन क्रिया प्रभाव में थी, इस स्थिति में आपका लीवर प्रभाव के अंदर है। आवश्यक मात्रा में पाचक रस तैयार हो रहा है, जो आपके डाइजेशन सिस्टम को सुदृढ़ कर रहा है। बाएं पैर को भी आगे की ओर लाएं, झुकेंगे कमर से, घुटने सीधे, माथा घुटने की ओर, गर्दन और हाथों को एक साथ लेते हुए दोनों हाथ सर के ऊपर, पीछे दोनों हाथ ऊपर, गर्दन सहित हो जाएं पीछे, वापस प्रणाम कीजिए। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का फासला, हाथ शरीर से 4 से 6 इंच की दूरी पर, हथेली आसमान की ओर, शरीर बिल्कुल ढीला। ढीले शरीर का नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मानसिक अवलोकन। ताड़ासन, एड़े पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ और हाथों के अंदर खिंचाव बनाते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाएंगे सर के पीछे। हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी से लगा दें। सांस भरें और नाभि से शरीर को 2 भागों में विभाजित करते हुए पंजों को नीचे की ओर खींचिए। धड़ को अधिक से अधिक ऊपर और खींचें और खींचें। भगाएं आलस को दूर। बढ़ाएंगे शरीर के 1.5 से 2 इंच लंबाई। सांस टूटने लगे, शरीर को ढीला छोड़िए। पुनः सांस लेकर के यही आवर्तियां दोहराएं। धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को वापस लाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। दोनों हाथों से घुटनों को ग्रिप करें। पंजे ताने और दबाएं घुटनों को छाती की ओर और दबाएं और दबाएं। यहीं से रीढ़ पर आगे पीछे डोलेंगे। घुटनों को दबा करके रखिए।
वापस पैर खोल करके एक दो गहरा लंबा सांस लें, सांसों को सामान्य करें। चढ़े हुए सांस में कोई भी आसन नहीं करना है। जानुसिर आसन, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, रीढ़ गर्दन सीधी। अब दाएं पैर को घुटने से मोड़ करके दाएं तलवे को बाएं जंघा मूल में स्थित करें। दोनों हाथ बाएं घुटने के ऊपर, हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर फैलाएं। अंगूठे उंगली मिले हुए, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। खींचे दोनों हाथों को, खींचे हुए हाथों को धीरे धीरे लेकर के जाएंगे सर के ऊपर और खींचिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, झुकते जाएं, झुकते जाएं। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। कलाइयाँ बाएं पंजे से आगे निकलें। जिनकी कलाइयाँ पंजे से आगे निकल गई हैं वो दोनों हाथों से पंजे को पकड़ेंगे और पंजे को अपनी ओर खींच करके कोहनियों को पृथ्वी से लगाएंगे। धीरे धीरे हाथ सर के ऊपर, हाथों को दाएं बाएं लहराते। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर से घुटनों से मोड़िए, बाएं तलवे को दाएं जंघा मूल में स्थित करें। दोनों हाथ दाएं घुटने के ऊपर, दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं। हाथों के अंदर खिंचाव बनाते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ सर के ऊपर खींचिए, दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए कलाई को दाएं पंजे से आगे निकालने का प्रयास, माथा घुटने की ओर। इस प्रयास में आपके दाएं घुटने का पृष्ठ भाग पृथ्वी से ना उठे। धीरे धीरे वापस हाथ सर के ऊपर, हाथों को दाएं बाएं लहराते। कोणासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब हथेली और एड़ी के ऊपर दबाव बनाते हुए धीरे धीरे नाभि वाले भाग को ऊपर उठाएं। उठाते जाएं, उठाते जाएं। पंजों को पृथ्वी से लगाने का प्रयास। जितना नाभि को ऊपर उठाएंगे पंजे स्वतः आपके पृथ्वी से लग जाएंगे। उठाएं नाभि को और अधिक, यथा सामर्थ्य रुकें, ना रुका जाए। वापस आकर के पुनः यही आवर्तियां दोहराएं। आएंगे वज्रासन। अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, नितंब उनके ऊपर, रीढ़ गर्दन सीधी। बहुत सुंदर आसन है। योग के अंदर यही एकमात्र आसन ऐसा है कि इसको आप कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले करेंगे, भूख अच्छी लगेगी। खाना खाने के बाद करेंगे, भोजन जल्दी पचेगा। वज्र नाड़ी आपकी इसके प्रभाव के अंदर है। पिंडलियों का गंदा रक्त शीघ्रता के साथ में शुद्धिकरण के लिए हृदय की ओर जाता हुआ। उष्टासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों के बीच में कंधों के बराबर फासला। पीछे से पंजे भी उतने खुले हुए, पंजे लेटे हुए। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार से लेकर के जाएं कि अंगूठे रीढ़ की ओर, उंगलियां पेट की ओर। अंगूठों को आवश्यक रूप से मिलाएं और रीढ़ को प्रेस करते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। झुकते जाएं, झुकते जाएं। जब कमर दोहरी हो जाए तो दोनों हाथों को दोनों पैर के तलवों पर लेकर के जाएं। इस प्रयास में आपकी थाई पीछे की ओर ना झुकें। नाभि को धकेलिए आगे की ओर और धकेलें।
यथा सामर्थ्य रुकें। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर फैलाएं। अंगूठे उंगली मिले हुए, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। खींचे दोनों हाथों को, गर्दन और हाथों को एक साथ लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ सर के ऊपर और खींचे। अंगूठे उंगली मिले हुए, हथेली सामने और खींचे ऊपर, और गर्दन और हाथों को एक साथ लेते हुए धीरे धीरे झुकेंगे कमर से। हथेली, कोहनी और अंत में माथा पृथ्वी से लगाएं। इस प्रयास में आपके नितंब एड़ियों को ना छोड़ें। बहुत सुंदर आसन है। डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी आसन। पेनक्रिया और लीवर आपका एक साथ प्रभाव के अंदर है। धरती माता के गुणों का समावेश आपके शरीर के अंदर मस्तिष्क को शीतलता प्रदान कर रहा है। गर्दन और हाथों को एक साथ लेते हुए दोनों हाथ सर के ऊपर खींचे। दोनों हाथों को दाएं बाएं लहराते हुए वाह। शिथिल आसन बाईं ओर, शीतल आसन दाईं ओर। दायां पैर दायां हाथ सीधा, बायां पैर बायां हाथ मुड़ा हुआ। दोनों फेफड़े हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी स्थिति। भुजंगासन, एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ गर्दन के इर्द गिर्द, कोहनियां शरीर के साथ सटी हुई, माथा पृथ्वी पर, पंजे लेटे हुए। अब हथेलियों पर कम, नाभि पर अधिक भार देते हुए सांस भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। उठाते जाएं, उठाते जाएं। हथेलियों पर नामात्र का भार। हथेलियों को भी ऊपर उठा दें और आप उठाएं धड़ को और ऊपर। यथा सामर्थ्य रुकें। धीरे धीरे वापस। शलभासन, एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ जंघों के नीचे, शरीर को दाएं बाएं करते हुए कोहनियों को भी शरीर के नीचे ले जाएं। थोड़ी पृथ्वी के साथ पंजे लेटे हुए। अब सांस भरें और धीरे धीरे दाएं पैर को ऊपर उठाएं। उठाते जाएं, उठाते जाएं। शरीर को टेढ़ा नहीं करना है। धीरे धीरे वापस। पुनः सांस भरें और अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। घुटने सीधे, भले ही पैर कम उठाएं लेकिन घुटने सीधे रहें। धीरे धीरे वापस। दाएं करवट का सहारा लेंगे और आ जाएंगे पीठ के बल। मरकट आसन, एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। एड़ियों को नितंब के साथ में सटा लें। दोनों हाथों को कंधों की सीध में दाएं बाएं खोल दें। हथेली का पृष्ठ भाग पृथ्वी से लगा रहे। अब दाएं घुटने पर बाएं घुटने का दबाव बनाते हुए धीरे धीरे घुटनों को ले जाएंगे दाईं ओर, गर्दन ले जाएंगे बाईं ओर। प्रयास करें मेरी एड़ी के ऊपर एड़ी रहे, पंजे के ऊपर पंजा, टखने के ऊपर टखना। गर्दन को घुमा करके बाएं कान को पृथ्वी से लगाने का प्रयास।
धीरे धीरे वापस शवासन। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का फासला, हाथ शरीर से 4 से 6 इंच की दूरी पर, शरीर बिल्कुल ढीला। चिंतन और मनन, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे क्या कर्तव्य हैं, क्या हम उन्हें सुचारू रूप से पूरे कर रहे हैं, क्या हम उन्हें मानव कल्याण में लगा रहे हैं। हम आभारी हैं भारतीय योग संस्थान के, जिसकी प्रेरणा स्रोत हम प्रभात वेला में ये आनंद ले रहे हैं। पद्मासन, सिद्धासन करेंगे आराम। ज्ञान मुद्रा प्राणायाम। सर्वप्रथम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। तर्जनी और मध्यमा को मोड़ करके अंगूठा मूल में लगाएं। अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करते हुए धीरे धीरे बाएं नासिका से सांस को बाहर निकालें। पूरा सांस बाहर निकल जाए तो नाभि का रीढ़ की ओर संकुचन करें। नाभि को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं नासिका से सांस को भरें। सांस कण तक भर जाए, मूल बंद लगाएं। अनामिका उंगली से बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं नासिका से सांस को बाहर छोड़ें। इसी प्रकार दाएं नासिका से सांस को भरें और बाएं नासिका से सांस को बाहर निकालें। ये एक आवृत्ति हुई, यही आवृत्तियां दोहराएं। प्रयास करें मेरे सांस लेने और छोड़ने में बराबर का समय लगे। सांस की गति अति धीमी, सांस गहरा और लंबा। आवृत्ति पूरी करते हुए, यानी बाएं नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हुए शांत शांत बैठे, आंखें ना खोलें। प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। अग्निसार प्राणायाम। दोनों हाथों से घुटनों को क्लैंप करें। रीढ़ गर्दन सीधी, धीरे धीरे दोनों नासिका से सांस को बाहर निकालें। नाभि का रीढ़ की ओर संकुचन करें। नाभि को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों नासिका से सांस को भरें। सांस कण तक भर जाए, मूल बंद लगाएं और दोनों नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दें। जब पूरा सांस बाहर निकल जाए तो सांस को बाहर ही रोकें और नाभि मूल को आगे पीछे करेंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक कि ये सांस आपकी बाहर रुकी हुई है। सांस ना रोकी जा सके, रुक जाएं, दोबारा सांस लेकर के यही आवृत्तियां दोहराएं। धीरे धीरे वापस पल्लावली प्राणायाम। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ही रहेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी। अब जिस तरीके से हम पानी घूंट घूंट करके पीते हैं, इसी तरीके से हमने मुख के द्वारा रुक रुक करके सांस को भरना है। थोड़ा सांस भरिए, रुक जाइए, भरिए, रुक जाइए, भरिए, रुक जाइए। जब पूरा सांस आपका भर जाए तो होठ बंद करिए और इस वायु को पेट के अंदर घूमने दीजिए। तत्पश्चात घुटनों के ऊपर दबाव बनाते हुए कमर के अगले भाग से आगे की ओर झुकते हुए जीवा बाहर निकाल करके, जिस तरीके से वॉमिटिंग की जाती है उस तरीके से इस सांस को बाहर उड़ेल देंगे। जब पूरी सांस बाहर निकल जाए तो नाभि को भी संकुचित करके बची कुची वायु को भी बाहर निकाल।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। छोटे ओम का उच्चारण पहले 2 बार मैं बोलूँगा, तत्पश्चात आप मेरा साथ देंगे। मन ही मन ओम का जाप, अजप अजाप। प्रार्थना एवं शांति पाठ एक साथ लयबद्ध श्रद्धायुक्त। ओम असतो मा सद्गमे, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमे, ओम मृत्योर्मा अमृतं धामे, सर्वेषां स्वास्थ्ये भवतु, सर्वेषां शान्ति भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्वौ शान्ति अन्तः